ये पुराना हवेली अकेला खड़ा था, धुंध और कानों में पड़ने वाली फुसफुसाहटों में लिपटा हुआ। लोग इसे सायों का घर कहते थे। इसकी टूटती हुई दीवारें सालों की बेसुमारी और दबी हुई अफवाहों का सबूत थी। वो एक श्रापित शीशे के बारे में बातें करते थे जो घर के अंदर छुपा था, एक रास्ता अनकही सच्चाइयों और डरावनी दृश्यों तक। कहा जाता था कि ये शीशा वर्तमान को नहीं दिखाता था, बल्कि भूतकाल के सबसे काले राज और भविष्य की भयानक संभावनाओं को उजागर करता था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उस श्राप से डरते हुए जो उसके अंदर समाया हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चली आ रही थीं उन लोगों के बारे में जिन्होंने शीशे में झांका था और भयानक अंजाम भुगता था। कुछ पागल हो गए थे, अपनी सच्चाइयों के बोझ को सहन करने में असमर्थ, जबकि अन्य बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनका गायब होना हमेशा के लिए सायों के घर से जुड़ा हुआ था। माया एक जवान मुसाफिर, जिसके अंदर साहसिक कामों की प्यास थी, गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाती थी। श्रापित शीशे और भूतिया घरों की कहानियां बस लोकगीत थीं। उसका मानना था एक अंधविश्वासी अतीत के अवशेष। उसने उनकी चिंताओं को हाथ के एक इशारे से खारिज कर दिया, उन्हें गलत साबित करने के लिए उत्सुक और शायद बताने के लिए एक रोमांचक कहानी खोजने के लिए। जैसे ही माया हवेली के पास पहुंची, तूफान आ गया। बारिश उगे हुए रास्ते पर बरस रही थी, बिजली ने आसमान को रोशन किया। तूफानी पृष्ठभूमि के खिलाफ हवेली के खतरनाक सिलहूट को संक्षेप में प्रकट किया। उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसकी बढ़ती बेचैनी पर हावी हो गई। भारी ओक का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर हवा सड़न की गंध और सदियों की खामोशी से भरी थी। मकड़ी के जाले धूल भरे फर्नीचर पर लिपटे हुए थे और परछाई उस टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाच रही थी जो उसे एक मकड़ी के जाले से ढकी हुई मेंटल पीस पर मिली थी। भयानक माहौल के बावजूद माया पौराणिक शीशा खोजने के लिए दृढ़ थी। हर कमरा जो उसने खोजा खामोशी को बढ़ाता हुआ लग रहा था और वह लगभग अपनी दिल की धड़कन की गूंज सुन सकती थी। अंत में एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में उसे एक कमरा मिला जो एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। कमरे के बीच में शीशा खड़ा था। उसका अलंकृत चांदी का फ्रेम समय के साथ धूमिल हो गया था। इसने उसकी छवि को प्रतिबिंबित नहीं किया, इसके बजाय यह अपने आप में एक जीवन के साथ घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। बदलती परछाइयों और भूतिया फुसफुसाहटों का एक कैनवास। जैसे ही वह करीब आई, एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींची गई, उसने महसूस किया कि एक ठंडा डर उसके दिल को जकड़ रहा है। फुसफुसाहट तेज हो गई, टुकड़े टुकड़े आवाजों में बदल गई। हर एक ठंडे निराशा से लिपटी हुई थी। वे भूले हुए त्रासदियों, खोए हुए जीवन और विश्वासघात के प्यार के बारे में बात करते थे। हवा भारी हो गई, सदियों के दुख के बोझ से उस पर दबाव डाल रही थी। शीशे की सतह लहराई और फिर साफ हो गई। एक प्रतिबिंब नहीं बल्कि अतीत का एक दृश्य प्रकट हुआ। माया डर के मारे देखती रही, क्योंकि एक युवा महिला उसका चेहरा डर से विकृत परछाई वाली आकृतियों द्वारा घसीटी जा रही थी। दया के लिए महिला की हताश दलीलें कमरे में गूंज उठीं, लेकिन माया जानती थी कि वे समय के साथ खो गई हैं। फिर छवि फिर से बदल गई। इस बार एक आदमी को दिखाया गया जो दुख से पागल हो गया था, बालों का एक ताला पकड़े हुए और बेकाबू होकर रो रहा था। शीशे द्वारा प्रकट किया गया प्रत्येक दृश्य माया के संकल्प को छीन लेता था, इसे एक रेंगने वाले आतंक से बदल देता था। अचानक अतीत के दृश्य फेडेड हो गए, भविष्य की एक दृष्टि द्वारा प्रतिस्थापित। यह एक ऐसा भविष्य था जिसने माया का खून ठंडा कर दिया। उसने खुद को बूढ़ी, उसका चेहरा डर से सना हुआ, उसी शीशे में फंसा हुआ देखा जिसमें वह देख रही थी। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी उसकी अपनी आंखों से मिली और उसके होठों से एक खामोश चीख निकल गई। इससे पहले कि वह भयानक छवि को समझ पाती, शीशा एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकने लगा। टुकड़े टुकड़े फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर ध्वनि और ऊर्जा के एक चक्करदार भंवर में घूम रही थी।
घबराहट ने माया को जकड़ लिया। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई, कमरे से भागने के लिए बेताब, भयानक दृश्यों और भयावहता की भारी भावना से बचने के लिए जिसने उसे घेर लिया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शीशा पहुंच गया, उसकी ठंडी भूतिया रोशनी उसे अपनी झिलमिलाती सतह की ओर खींच रही थी। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज फुसफुसाहट के कोकोफोनी द्वारा निगल ली गई। उसका प्रतिबिंब अब उसका अपना नहीं, शीशे की गहराई से फैला हुआ था। उसकी आंखें ठंडी द्वेषपूर्ण प्रकाश से जल रही थीं। तूफान रात भर चलता रहा। हवा सायों के घर के चारों ओर एक बंशी की तरह गरज रही थी। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, क्योंकि वे तूफान की आवाजें सुन रहे थे। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि यह शीशे का श्राप था जो दुनिया पर हमला कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, तूफान अचानक थम गया। उसके मद्देनजर एक भयानक सलना छोड़ गया। गांव वाले, उनका डर जिज्ञासा का रास्ता दे रहा था, सावधानी से सायों के घर के पास पहुंचे। हवेली खामोश खड़ी थी। उसकी अंधी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। उन्होंने सामने का दरवाजा खुला पाया और सावधानी से अंदर कदम रखा। हवेली से गुजरते हुए उनकी फुसफुसाहट सन्नाटे में गूंज उठी। हर कमरा पिछले जैसा उजाड़ था। अंत में वे गलियारे के अंत में कमरे में पहुंचे। शीशा दीवार पर लटका हुआ था। इसकी सतह भयानक रूप से स्थिर थी, लेकिन उनकी छवियों को प्रतिबिंबित करने के बजाय इसने अपनी गहराई में फंसी एक अकेली आकृति दिखाई, माया। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया, शीशे की भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया था। गांव वालों को तब पता चला कि शीशे ने एक और शिकार का दावा किया है और सायों का घर आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने रहस्यों को फुसफुसाता रहेगा।